मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सिन्धूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारनायकशेखरं स्मितमुखी माफीनवक्षुरुहम् वाणिभ्यां वलिपूर्णरत्नजगं रक्तोत्फलं बिभ्रति। सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणा ध्यायेत्परामम्बिकाम्। त्रिविद्यां शिववामभागनिलयां ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वला श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसति श्रीमत्सभानायिका श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां निधि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान, सबको प्रेरणा दे रहे उसी परमात्मा के प्रेरणा से ही, उनके ही सत्य से, उनके द्वारा बताया हुआ जो वांग्मय स्वरूप है, अमृत है, जो गीता है, उसी को लेकर हम लोग विचार कर रहे हैं। तो उसमें भी हम लोग 17वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे। पहले भी बता दिया था, विचार एक ऐसी औषधि है, सारे रोगों को निवृत्ति कर सकते हैं। ये संसार रूप रोग है। भगवान भाष्यकार जी ने बता दिया, भवैव रोगा। तो संसार रूप जो रोग है, उस रोग का कारण है अविवेक, अज्ञान। उस अविवेक अज्ञान है, उसको विवेक रूप, विचार रूप औषधि ही हटा सकते हैं। इसलिए हम लोग विचार कर रहे 17वें अध्याय को लेकर। तो 17वें अध्याय में भगवान
साधक के लिए कुछ साधना आवश्यकता है परंपराया, उसके लिए जो अलग अलग है उनको विभाजन करके बता रहे। साक्षात जो साधना है तो है ही है मुख्य श्रवण मनन। उनकी अपेक्षा 13वें अध्याय में बता दिया मानित्वम आदि। किंतु ये जो साधना यहाँ बता रही परंपराया, अर्थात ये है आराध उपकारक है, दूर से उपकारक है। तो यहाँ तक विचार हुआ था। जो तप भी 3 प्रकार का है, शरीर को लेकर, मन को लेकर, वाणी को लेकर। ये 3 प्रकार का तप भी पुनः गुणों को लेकर भी 3 प्रकार का माना है। सात्विक तप 3 से होने वाला, राजसिक तप 3 से होने वाला, इसको लेकर हम लोगों ने विचार किया था। आगे जो बता रहे तामसिक तप किसको कहते, 3 से होने वाला तामसिक तप को बताने जा रहे। देखिए 19वें श्लोक में, मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परशोत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदारितं। मूढ़ग्राहेण, मूढ़ग्राहेण मतलब है अविवेक निश्चयेन। देखिए निश्चय करने का ये धर्म है बुद्धि का। बुद्धि तो निश्चय तो करेंगी, या तो विवेक को लेकर यथार्थ को लेकर निश्चय करेंगी, अथवा अविवेक अयथार्थ को लेकर निश्चय करेगी। दोनों में एक को निश्चय तो अवश्य ही करेंगी। इसलिए यहाँ बता रहे मूढ़ः ग्राहेण अविवेक निश्चयेन, अर्थात आपने मूढ़तापूर्वक, अविवेकपूर्वक, अज्ञानपूर्वक निश्चय किया। क्योंकि ये अविवेक है, अनर्थ का कारण माना जाता है। भले आपने निश्चय किया, ठीक भी मान लिया, क्योंकि आपके मन में जैसा आएगा वैसे आप मानेंगे ना। मैं ठीक ही कर रहा हूँ, ऐसा होता है किसी का स्वभाव, मैं ठीक बोल रहा हूँ, गलत नहीं है। अच्छा, आप ठीक बोल रहे हैं अथवा ठीक निर्णय ले रहे अथवा ठीक कर रहे, तो आप कैसे जाने? क्योंकि आप मोह से ग्रसित है, वासना से ग्रसित है, राग द्वेष से ग्रसित है। उसके अनुसार आप निर्णय लेंगे, उसके अनुसार आप करेंगे और सत्य भी मानेंगे। संभव नहीं है, उसको प्रमाण नहीं मान सकते। आप ठीक कर रहे, आपने ठीक निश्चय लिया, ठीक कार्य कर रहे, तीसरा व्यक्ति उसको निर्णय लेगा। जैसा कोई विद्यार्थी परीक्षा देता है, वो सोच रहे मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा पढ़ा हूँ, मैंने मेहनत किया हूँ, वो निर्णय नहीं ले सकता है। परीक्षा देने से तो परीक्षक है वो निर्णय लेंगे, उसके अनुसार होता है। वैसे ही यहाँ जो निर्णय लेंगे आपका शास्त्र और शास्त्र के अनुसार चलने वाले गुरु, वो यदि कह रहे अरे आप ठीक मार्ग में चल रहे, बिल्कुल निश्चय आपका अच्छा है, शास्त्र सम्मत है, सन्मार्ग की ओर जा रहे और अधर्म मार्ग से आप दूर हो रहे, तभी वो निश्चय वास्तव में। अन्यतः आपने इच्छा के अनुसार आप निश्चय करते हो, वो निश्चय ही आपको अधोपतन की ओर ले जाएगा, निश्चय अधोपतन की, क्योंकि ये अनर्थ का कारण माना है शास्त्र में।
यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकैकमपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। यौवन जवानी है, ये भी अनर्थ का कारण होता है, क्योंकि आप जवानी में आपके अंदर जोश है किंतु होश नहीं है, विचार करने की सामर्थ्य नहीं। जो आएगा मन में वैसा ही करेंगे, बस मुझे करना है, मैं ठीक कर रहा हूँ। इसलिए उस यौवन का जो सामर्थ्य है, जो जोश है, उसके द्वारा आप अनर्थ की ओर जा रहे हैं। तो इसीलिए यौवन है वो अनर्थ का कारण। ऐसा नहीं यौवन अनर्थ का कारण ही होगा, मतलब अधिक से अधिक संभावना, क्योंकि उस समय में आपका विचार है परिपक्व नहीं है। हाँ, परिपक्व तभी होगा आपके पीछे धर्म का बल हो, सद्गुरु की कृपा हो, शास्त्र की कृपा हो, तभी होगा, अथवा संग हो अच्छा तभी। अन्यतः उस यौवन को आप दुरुपयोग ही करेंगे, क्योंकि यौवन है उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं, लक्ष्य के ओर भी जा सकते हैं। थोड़ा विचार कर दीजिए, साधन है, भजन है, अध्ययन है, अध्यापन है, किस अवस्था में होगा? यौवन में होगा ना, बुढ़ापे में संभव नहीं है। साधना करने के लिए आप बैठ नहीं सकते, और अध्यापन करने के लिए आपके अंदर सामर्थ्य नहीं, शास्त्र चिंतन करने के लिए बुद्धि काम नहीं कर रही। इसलिए यौवन है, यौवन को संभालो, और वो अनर्थ का कारण है यदि नहीं संभालेंगे तो। यौवनम धन संपत्ति, जहाँ पर्याप्त धन आ जाता है व्यक्ति तभी बिगड़ जाता है, देखा भी जाता है। जिसके पास अधिक धन आने से वो धन को दुरुपयोग करेंगे, केवल अपना शरीर पोषण के लिए, मन के तसल्ली के लिए खर्चा करेंगे, किंतु क्या अभी सुख मिला है वही जाने, उल्टा अनर्थ के ओर जा रहे हैं। धन होना आपके पास अच्छी बात है, होना भी चाहिए, शास्त्र में आए वित्तम में स्यात्, उपनिषद में बता रहे हैं बृहदारण्यक में, किंतु वो धन है आपका भोग के लिए नहीं, वही धन है सत्कर्म में प्रयोग करते हुए योग की ओर जाने के लिए। इसलिए ये धन संपत्ति है वो भी अनर्थ का कारण बन सकता है। प्रभुत्वम, मालिक बना गया, अनधिकारी है उसको व्यक्ति को मालिक बना दिया, और उस प्रभुत्व के कारण वो अनर्थ कर सकता है, क्योंकि आपके पास अधिकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं, और यदि अधिकार ना होता आप नहीं कर सकते ऐसा। इसलिए अधिकार का कभी दुरुपयोग नहीं करना। अधिकार सदा के लिए नहीं रहेगा आपके पास, एक दिन अवश्य छूट जाएगा। जो आपने यदि दुरुपयोग किया, जो आने वाला है आपके प्रति भी वैसा ही करेंगे, उपेक्षा तिरस्कार करेंगे। इसलिए ये भी अनर्थ का कारण है प्रभुत्वम। 3 हो गया, यौवन है, धन संपत्ति है और मालिक पद। चौथा है अविवेकतः, आपके पास अज्ञान बड़ा है, विचार नहीं है, यदि विचार करते हो मूढ़ग्राहेण, उसको लेकर कर रहे। शास्त्रकार बता रहे एक एक नपि अनर्थाया, एक एक ही अनर्थ का यही तो है। अरे आपके पास यदि 4 रहे तो कहने की क्या बात है। तो इसलिए यहाँ भी देखिए, तामसिक जो तप वाला है, अविवेक पूर्वक अज्ञान पूर्वक निश्चय करके बैठ गया, शास्त्र कुछ भी कहेंगे, गुरुजन कुछ भी कहेंगे, मुझे यही करना है, यत् पीड़यः, और शरीर को, इंद्रियों को, मन और सबको पीड़ा पहुँचका कर, खाना नहीं, भोजन छोड़ दिया और उठपट खा रहे अथवा अन्य कुछ कर रहे,
तो शरीर को पीड़ा पहुँच करके और परस्य उत्साधनार्थः, मैं तप कर रहा हूँ क्यों? अपने हित के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए नहीं, अपने उद्धार के लिए नहीं, अथवा अपने फल के लिए भी नहीं। देखिए सबसे उत्तम फल तप वही माना जाता है। सबसे उत्तम तप वो है उस तप के द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध करके परमात्मा को जाने, परमात्मा को पावे, परमात्मा का उत्तम तप है। और मध्यम तप वो है जो तप करके अपने मन की इच्छा और अपना देह सुख को जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, वो मध्यम है। और तीसरा एक है तप, मैं तप कर रहा हूँ अपने कल्याण के लिए भी नहीं, मैं तप कर रहा हूँ अपने भोग के लिए नहीं, बस तप से मैं शक्ति प्राप्त करूँगा और दूसरे को पीड़ा देंगे, दूसरे को परेशान करेंगे, दूसरे को तंग करेंगे, ये तप है। तो इसलिए वहाँ भर्तृहरि ने स्पष्ट कहा दिया है। जो तीसरे व्यक्तियों को गिनाकर चौथे व्यक्ति को उन्होंने बता दिया, एक तो है, एक है सत्पुरुष, वो सत्पुरुष है, उसका एक ही लक्ष्य है दूसरे को हित करना, उसे कोई मतलब नहीं, उसी का नाम है सतगुरु। दूसरा है मित्र है, हित भी करता है, कुछ हित चाहता भी। तीसरा एक व्यक्ति है अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का अनिष्ट करता है। चौथा एक व्यक्ति है अपना स्वार्थ सिद्ध हो या ना हो दूसरे को अनिष्ट करना है। इसलिए यहाँ बता रहे परस्य उत्साधनार्थ, दूसरे को बुरा करने के लिए, दूसरे को नष्ट करने के लिए। जैसा एक व्यक्ति था, एक क्या बहुत एक गांव में एक अच्छा सज्जन व्यक्ति था, बहुत अच्छा है, सबको उपकार करता था और उसके पास पैसा भी था, धन भी था। और उसी गांव में एक दूसरा एक व्यक्ति था, उसके पास धन नहीं था और उस धनवान को देखकर ये चिढ़ जाता था। धनवान इनके पास आते थे, हालचाल पूछ भी देते थे, तो ये सोचता था अरे इधर मेरे पास आ रहे हैं मुझे चिढ़ाने के लिए, अपना धन है, अपना वैभव है दिखाने के लिए मेरे पास आते। किंतु उसके मन में बिल्कुल ऐसा नहीं था। आपके मन में जो बैठ गया एक बार, यदि विचार ना हो वो धीरे धीरे वृक्ष बन जाता है। इसलिए यदि आ भी गया किसी कारण से, विचार करके हटा दीजिए। किंतु क्या करे, उन्होंने तान लिया ये बहुत बड़ा धनवान है, मुझे कुछ ना कुछ करना है। तपस्या किया, तपस्या करके भगवान को, मतलब वो निकृष्ट है, श्रेष्ठ भगवान नहीं, ऐसा कोई एक देवता को उन्होंने सिद्ध कर दिया और उसे वर मांग दिया। तो उन्होंने कहा, देवताओं ने कहा वर मांगो क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा जो सामने वाला, जो मेरे पास जो सामने वाला है उससे दुगुना वस्तु मुझे पास आ जाए। देवताओं ने कहा तथास्तु। तो उन्होंने संकल्प किया, अरे उसके अपेक्षा मेरा धन दुगना हो जावे। धन दुगना हो गया, बस इतना धन हो गया, बहुत विशाल मकान बना दिया। तो पड़ोसी था, वो पहले धार्मिक था, सतगुरु के शरण में जाता था, सत्संग सुनता था। उन्होंने देखा अरे इसके पास बहुत धन आ गया, बड़ा मकान बना दिया, बहुत अच्छी बात है, चलो देखना तो चाहिए। सौहृदय से, द्वेष भाव से नहीं, प्रेम भाव से गए देखने के लिए और पूछा भैया कैसा है? ठीक है, बहुत अच्छे, आप धनवान हो गए, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। किंतु जिसके अंदर मन में एक बार बैठ गया, वो सोच रहा है मेरा मजाक कर रहा है, मेरे पास आता ही हूँ, मेरे धन को देखता है,
उन्होंने कहा ये तो अनर्थ हो रहे हैं। तो भगवान से कहा, भगवान उनका एक पैर टूट जावे, क्योंकि पैर टूटेंगे तो मेरे पास आएंगे नहीं, क्योंकि भगवान ने पहले वर दिया था। तो उसके बाद उसका पैर टूट गया, और उसका एक पैर टूट गया, इसके 2 पैर टूट गए, क्योंकि पहले दुगुना मिल रहे। वो जो सज्जन व्यक्ति का पैर तो टूट गया, किंतु एक पैर तो है। डंडा लेके धीरे धीरे उनको मालूम पड़ा, अरे मेरा पड़ोसी का दोनों पैर टूटे, चल ही नहीं सकता है, क्या करे, चलो देखे। धीरे धीरे किसी का सहायता लेकर डंडा लेके पहुंच गया। अरे नारायण क्या हुआ आपको, आपके दोनों पैर टूट गए, बहुत दुख की बात है। आपकी भावना प्रकट किया, उसको सांत्वना दिया, कोई नहीं करके। किंतु जिसके अंदर पहले बैठा है भूत है, अर्थात वो जो सोच बैठी है वो हटाना नहीं चाहता है। उन्होंने सोचा, अरे इनका एक पैर टूट गया, उसके बाद भी मेरे पास आता है, मेरे पास देखता है, मेरा धन देखने के लिए आता है, ये ठीक नहीं। मन में सोचा, हे भगवान उसका एक आँख फूट जावे। तो भगवान ने तो उसका आँख फोड़ दिया, और उतने में इनके दोनों आँख फूट गए, क्योंकि दुगना होना है। बस आँख फूट गए। बाद में दुखी हो गया, धन होने से क्या करेंगे, आपके पैर टूट गए, आँख फूट गए, तो धन क्या करेंगे आप, पराधीन हो गए। इसलिए ऐसा नहीं, दूसरे के बुरा करने के लिए आप तब करते हो, एक दिन वो आपको ही नष्ट करेंगे निश्चय, आज नहीं तो कल। मकड़ी जाला बनाती है, अंधता जाला में फंस जाके मर जाती है। उड़ना भी, अथवा रेशम का कीड़ा है, जो रेशम का कीड़ा है अपने सुरक्षा के लिए धीरे धीरे कोष बनाते, वही उसका मृत्यु का कारण बनता है। इसलिए आप ये मत सोचिए, यदि संभव है दूसरे का उपकार कर दीजिए, नहीं हो आप तटस्थ रहिए, दूसरे का आहित मत कर दीजिए। इसलिए बोल रहे परस्य उत्साधनार्थम वा, ऐसा जो तप करता है अर्जुन तत्ताम समुदारितम, ये तामसिक तप है। तो इस प्रकार तप का प्रकरण को उपसंहार करके तत्व के ओर जाने के लिए ये भी एक साधन है, आगे जो बता रहे हैं। 18वें अध्याय में भगवान बताएंगे, विविध स्पष्ट बता रहे, यज्ञदाना तपश्चैवा पावनानि मनीषिणा। जो मनीषी है, विचारवान है, परमार्थ की ओर जाना चाहते हैं, उनका अंतःकरण शुद्ध करता है। केवल भगवान ही बता रहे नहीं, उसका मूल में श्रुति भी है, विविदिशन्ति ब्राह्मणा यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। इसलिए दान भी उस आध्यात्मिक के ओर जाने के लिए, परमात्मा की ओर जाने के लिए सहायता है। अतः उस दान का भी भेद बताने जा रहे भगवान। दान भी 3 प्रकार का होता है, और दान किसको देना चाहिए, किस समय में देना चाहिए, ये भी बता रहे। उसके लिए बता रहे, दातव्यामिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशकाले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। दातव्यामिति, बस मुझे देना है, मेरा कर्तव्य है। तो आपको कैसा मालूम पड़ा, मुझे देना है, मेरा कर्तव्य है, मतलब सद्गुरुदेव ने कहा दिया है। सद्गुरु को कैसा मालूम पड़ा, अर्थात वो शास्त्रज्ञ हैं, शास्त्र के अनुकरण करने वाले, शास्त्र के अनुसार चलने वाले। सद्गुरु ने कहा दिया, अरे साधक, ये शरीर मिला है कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए। तेरे पास धन तो है, उसमें कुछ % कुछ है, धर्म के लिए प्रयोग करो।
क्यों, ये मत सोचो क्यों है करके, शास्त्र ने बता दिया, उससे तेरा अंतःकरण शुद्ध होगा। और ये मत सोचो दान देने से मुझे पुण्य होगा, ये मत सोचो। बस इतना है मुझे करना है, दूसरे को ये करना, ये भाव रखो। इसलिए दातव्यम अर्थात मुझे देना है, इस विचार से करना। फल मिले अथवा दुख निवृत्ति हो, कोई भी इच्छा नहीं रखनी, अनिच्छ रूप से कर्तव्य दृष्टि से। क्योंकि कर्तव्य होता है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग कर्तव्य होता है। सारे कर्तव्यों से, सारे कर्मों से निवृत्त वही हो सकता है ज्ञानी या परमात्मा। जब तक आप उस तत्व को नहीं जानेंगे, आप कुछ नियमों से बंधे हैं, आप कुछ यम आदि से युक्त है, इसलिए उल्लंघन नहीं कर सकते। इसलिए दातव्यम देना है। ऐसे जो यद्दानम, दान किसको कहते हैं? दान की परिभाषा क्या है? स्वस्वत्वः त्यागपूर्वका परस्वत्वा आपादानम। अर्थात इस धन का मालिक मैं हूँ। धन और मालिक में स्वस्वामित्व संबंध रहता है, अर्थात इसका मैं स्वामी हूँ, उसका अधिकार आपके पास है धन का। तो इसलिए अपना जो स्वत्व है, अपना जो अधीन है सत्ता, स्वत्व मतलब अपनत्व, उसको त्याग करके दूसरे को देना, इसका स्वत्व है। स्वामी मैं अभी तक मैं था, इसके आगे आप है, तभी दान माना जाता है। आप दान दे दिया, उसके बाद जिसको दिया उसके ऊपर अधिकार जमाना चाहते हैं, वो दान नहीं माना जाता है। दिया भी है, आपको फल नहीं मिलेगा, आपने दे दिया, उसके बाद आपका कोई अधिकार नहीं। हाँ, दान भी बताएंगे किसको देना चाहिए, ये नहीं अपना परिवार को किसको दे दिया मैंने दान दिया, वो दान नहीं माना जाता है। वो आप मोह के कारण उसका हित के लिए दे रहे, ठीक है दे रहे, अच्छी बात है, गरीब है उनकी सहायता कर, वो दान नहीं है, दान का फल नहीं मिलेगा वहाँ। दान वही होता है जहाँ अपनत्व ना हो, अधिकार ना हो, दूसरे का केवल कल्याण करने के लिए दिया जाता है। इसलिए यहाँ बताया स्वस्वत्व त्याग पूर्वका परस्वत्व वो अपना। और दान की भी 3 गति माना जाता है। धन की, जो धन है आपके पास टिकेगा नहीं, निश्चय है, लक्ष्मी है, चंचल है, इसलिए उसकी 3 गति मानी है। दानम भोगो नाशस्तीस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्यः। सबसे पहले आपका धन है दानम, दान देने के लिए है। दूसरा है भोगो, भोग करके समाप्त करना। तीसरा है नाशः, नाश, 3 ही प्रकार का उसकी गति है। नाश तो होना है निश्चय। यदि आप दान देकर उसको ये करते हैं वो उत्तम माना जाता है, वो अपना हो गया। ये अपना कैसा है? अपना मतलब है जैसा शरीर मेरा बोलते, आप कौन है? आप शरीर नहीं है ना, तो वैसे ही आप जो दान देते हो, दान आपका हो गया, क्योंकि आप दान देने से उससे अदृष्ट उत्पन्न हो गया, पुण्य उत्पन्न हो गया, वो आपके साथ में चलेगा, इसलिए अपना है। अपने तो वही है, साथ में रहते हैं, वो अपने होंगे। साथ में संसार में है, वो साथ में नहीं माना जाता है। जहाँ आप जा रहे हैं उस समय में आपके साथ कोई नहीं आएंगे, सब छोड़ के जाएंगे, इसलिए उस समय में वो आपके साथ देने वाला है, वो अपना हो गया दान। और दूसरा है भोग। दान तो नहीं दिया, भोग किया। अरे भोग करके क्या किया आपने? शरीर को पुष्ट किया ना, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए प्रयत्न किया ना। क्या शरीर कभी बचा है आपका? हुआ?
इंद्रिया कभी तृप्त हो गई, अंततः धोखा ही देंगे आपको। इसलिए ये हो गया शरीर के लिए, हो गया मिट्टी में गया वो, क्योंकि शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी में जाना है। आपने धन इतना मेहनत करके कमा करके एक मिट्टी में डाल दिया, दूसरे मिट्टी में गया वो। आपका जो प्रयत्न है व्यर्थ है। ये नहीं, शरीर के लिए भी होना चाहिए, बस इतना ही होना चाहिए जितने से शरीर स्वस्थ रहे, मन मस्त रहे। शरीर स्वस्थ मन मस्त इसके लिए है, उस शरीर से कुछ पाना है, शरीर में रहते हुए कुछ जानना है, कुछ साधना। इसलिए जीना खाने के लिए नहीं, खाना जीने के लिए। आप भोजन करते क्यों हैं? बस जीने के लिए। क्यों जीना? कुछ पाना है, इसलिए। तो इसलिए यदि आप शरीर में प्रयोग करते हैं, वो परंपरा या मिट्टी में गया। और तीसरा है, आपने दान भी नहीं दिया, भोग भी नहीं किया, पड़े पड़े रहो, नाश हो जाएगा। चोर रहा अथवा अन्य कोई लूट देंगे। इसलिए 3 प्रकार का माना है। उत्तम है दिया हुआ, मध्यम है खाया हुआ, रखा हुआ अधम माना जाता है। इसलिए जो धन है उसकी 3 गति बता दिया, और पुराण में भी बता दिया है। दान का भी महत्व है, अलग अलग दिन में दिया हुआ दान अलग अलग माना जाता है। अमायाम रवि संक्रांत्याम फलम शतगुणा भवेत। सामान्य दिन में जो दान देते हैं आप ब्राह्मण आदियों को, वही दान अमायाम अमावस्या के दिन हो अथवा संक्रांति में हो, शतगुणम भवे, 100 गुना बढ़ जाएगा वो। और चातुर्मास्याम, चातुर्मास्य हो, जो गुरु पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक 4 महीने, अभी चातुर्मास चल रहे, 2 महीने मानने वाले हैं वो तो समाप्त हो गया, किंतु 4 महीने मानते तो कार्तिक पूर्णिमा तक। उस चातुर्मास्याम, पौर्णमास्याम, और पूर्णिमा के दिन में अनंतम फलमेव च, उस दान का अनंत फल माना जाता है। तीर्थे देवगृहे चैव फलम शतगुणम भवेत्। सामान्य जगह में देना जो दान, और तीर्थ क्षेत्र में है, मंदिर में है, अथवा गंगा किनारे अन्यत्र जो दिया जाता है, वो शतगुणा भवेत्। केदारे च लक्षगुणम हरिद्वारे ततः फलम। केदारनाथ है और हरिद्वार में, उसमें दान देने से लक्षगुणम, लाखों गुण अधिक होता है। इसलिए दान का भी अलग अलग बता दिया है फल को लेकर। और दान का अधिकारी है किसको देना चाहिए, स्पष्ट बता दिया है। आर्तेषु विप्रेषु दयान्वितश्च यदा श्रद्धया अनंतपारं समुपेति राजन् यद्दीयते तन्ना लभेत् द्विजेभ्यो। तो यहाँ बता रहे आर्तेषु विप्रेषु दयान्वितस्याः, देने वाले का विशेषण है। देने वाला कैसा है? दयालु होना चाहिए और करुणापूर्वक युक्त होना चाहिए, मजबूरी से नहीं, दयायुक्त करुणापूर्वक। ऐसा जो मनुष्य किसको दान देता है? आर्तेषु विप्रेषु, जो दुखी है, गरीब है, विद्वान है, चढ़ंग वित्त है, ब्राह्मण, उसको भी श्रद्धया, श्रद्धापूर्वक दान देता है, उपेक्षा करके नहीं। अनंत पारम समुपेति राजन, हे राजन, वो दान है आपका अनंत फल देने में समर्थ होता है। यद्दीयते तन्न लभेत् द्विजेभ्यः, ब्राह्मण को आप दान देते हैं वो वापस नहीं आता है, उतना ही नहीं होता आता है, उससे अधिक गुण, उससे भी 10 या
100 गुना अधिक होकर आपको फल मिल जाता है, ऐसा शास्त्र में कहा दिया है। और कभी भी ये ना सोचे मैं दान देने वाला बहुत बड़ा दानी हूँ, कभी अभिमान नहीं करना। स्पष्ट बता दिया है शास्त्र में, शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पंडितः वक्ता दशसहस्रेषु दाता भवति वानवा। शतेषु जायते शूरा, हर व्यक्ति शूर नहीं होता है। कम से कम 100 व्यक्तियों में कोई इक्का दुक्का एक शूरवीर निकलता है, 100 में से। 100 का उपलक्षण बोल दो, बहुतों में से। और सहस्रेषु च पंडितः, हजारों में कोई एक विद्वान पंडित निकलता है। सभी विद्वान नहीं हो सकते, हजारों में एक। वक्ता दशसहस्रेषु, 10,000 में कोई एक अच्छा शास्त्र सम्मत यथार्थ सत्य बोलने वाला। वक्ता तो बहुत मिलेंगे आपको, वो वक्ता नहीं है। बोल रहे वो वक्ता नहीं, वक्ता तो वही है यथार्थ सत्य। बताओ, दूसरे को मनोरंजन करने के लिए, दूसरे को प्रसन्नता करने के लिए, क्षणिक सुख प्रसन्नता करने के लिए बोलने वाला नहीं, वही होना चाहिए वक्ता, जिसके वचन के द्वारा मनोभंजन हो। मनोभंजन का मतलब है मन में जो अनेक प्रकार की वृत्ति बनती है, बार बार राजसिक तामसिक आदि, वो ये बंधन का कारण है। उस मन की वृत्ति को भंजन कर सकते हैं, ऐसा शास्त्र को बताने वाला वो जो वक्ता है। स्पष्ट बता रहे, वक्ता दशसहस्रेषु, 10,000 में कोई एक यथार्थ वक्ता मिलेंगे, किंतु उसको ढूंढना कठिन है और उसको मानेंगे भी नहीं। यदि बोलेंगे अरे क्या बोल रहे हो, कोई मस्त सुनाओ, कोई शायरिया है, कोई ऐसा कहानी सुनाओ, अरे ये तो बहुत बड़ा है, उससे मिला क्या आपको? थोड़े समय के लिए हो गया मस्ती, नहीं। इसलिए यहाँ बता रहे, वक्ता दशसहस्रेषु दाता भवति वानवा। कोई वास्तव में दाता होगा या नहीं, जैसा हरिश्चंद्र जैसा अथवा बलि जैसा, ऐसा दाता मिलना कठिन है। सर्वस्व आत्मनिवेदन, अपने आप को निवेदन किया बलि ने, कितने ही बड़े दाता है। इसलिए यहाँ बता रहे, दाता भवति न वाह। और नारायणोपनिषद में भी बता दिया, दान का खूब महत्व बताया नारायणोपनिषद में। दानम यज्ञानां मुरुतां दक्षिणालोके दातारां सर्वभूतान्युपजीवन्ति दानेनारति अवनुदन्तः दानेन द्विषन्तो मित्रभवति दाने सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात् दानं परमं वदन्ति। महानारायण उपनिषद में दानम यज्ञानां, दान यज्ञानां मुरुतम, यज्ञ में आप दक्षिणा तो देते ही है, क्योंकि ब्राह्मणों को देना ही पड़ेगा, उसके बिना आपका यज्ञ नहीं है, क्योंकि पत्नी है वो। किंतु दानम, यज्ञों का जो दान है, वरूतम, वरूतम बोलते आवरण है, ढाल है। जैसा कोई व्यक्ति है उसके पास ढाल होता है, दूसरा उसको परास्त नहीं कर सकता, वैसे ही यज्ञ की ये ढाल है, अर्थात रक्षा करता है दान। अर्थात आपका यज्ञ अत्यंत पुष्ट होता है, मजबूत होता है दान, सामर्थ्य के अनुसार। वरूतम। और दक्षिणालोके, दक्षिण तो है ये, दातारम सर्वभूतानि उपजीवन्ति, देने वाला जो दाता है उसके द्वारा, उससे सारे जीव आश्रित रहते हैं। इसलिए बृहदारण्यक में कहा दिया, उसको लोका कहा दिया, वो सबका भोग्य है, अतः सबको खिलाने वाला है, वो उससे आश्रित रहते। दानेना, और दान के द्वारा आरति रवनोदंतः, आरति बोल दो शत्रु को। शत्रु भी कौन है? 2 प्रकार के आंतरिक शत्रु है, काम क्रोध आदि है, उसको भी आप हटा सकते हैं।
दानेनाद्विषन्तो मित्रा भवन्ति, दान के द्वारा आपसे द्वेष करने वाला भी मित्र हो जाएगा। इतना महत्व है, श्रुति में बता दिया। दाने सर्वं प्रतिष्ठितम, सारा दान में प्रतिष्ठित है। तस्मात् दानम परमं वदन्ति, इसलिए दान ही परम है, श्रेष्ठ साधन है, ऐसे कहते हैं। ये बात स्तुति भी बता रहे हैं। और कभी भी यदि आप ठीक है दान दे रहे, अच्छी बात है, इस दृष्टि से देना चाहिए। दातव्यामिति, मेरा कर्तव्य है, इस दृष्टि से। उसमें आश्चर्य नहीं करना, अभिमान नहीं करना, मैंने इतना दान दिया, मेरा जैसा कोई दाता नहीं, कभी नहीं सोचना। ये धरती खाली नहीं है, धरती में एक से बड़े बड़े दानवीर हो सकते, इसलिए कभी नहीं अभिमान करना। इसलिए बोल रहे दाने तपसि शौर्ये वा विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दान में, अरे मैंने बहुत दान दिया, इतना दान दिया, मेरे जैसा कोई दाता नहीं, आश्चर्य नहीं करना, अभिमान नहीं करना। तपस्वी, तप में भी मेरा जैसा कोई तपस्वी है, ऐसा भी अभिमान नहीं करना, आश्चर्य नहीं। शौर्य, शूरता को लेकर भी नहीं। अर्जुन को भी क्या हुआ था, भीम को क्या हुआ था, अर्जुन के अंदर इतना अभिमान आया था, मेरा जैसा धनुर्धर कोई नहीं, हनुमान जी ने तोड़ दिया। भीम के अंदर इतना आया था, मेरे जैसा बलवान कोई नहीं, उसको भी, बलराम का भी तोड़ दिया। इसलिए शौर्य में नहीं करना। विज्ञाने, ज्ञान को लेकर भी नहीं, कभी नहीं। विनये, विनम्रता, अरे मैं बहुत बड़ा विनम्र हूँ, मेरे जैसा विनम्र वाला, इस प्रकार सौजन्य वाला कोई है नहीं, कभी नहीं करना। ठीक है आप विनम्र हो रहे, अच्छी बात है, किंतु कभी नहीं सोचे मेरे जैसे कोई नहीं। नए, नहीं बोल तो नीति में भी कभी नहीं सोचना, क्योंकि देखिए विदुर नीति को शकुन नीति ने फेल किया, शकुन नीति को कृष्ण की नीति में हटा दिया। क्योंकि विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, ये पृथ्वी ऐसा है, उसमें एक से एक रत्न पड़े हैं, इसलिए कभी अभिमान नहीं करना, कभी ये नहीं करना चाहिए। इसलिए हम बता रहे दातव्यमिति यद्दानम, देना है इस दृष्टि से। और दान भी ऐसा नहीं, अलग अलग प्रकार का दान है। केवल आप धन दे रहे वो दान नहीं है, विद्या दे रहे वो भी दान है। पिता कन्या दान करता है पुत्री को, और उसी प्रकार यदि कोई आपके पास अत्यंत भयभीत होकर दीनहीन होकर रहे, उसको अभय दे रहे, वो भी दान है। इसलिए पद्म पुराण में कहा दिया है सर्वेषामेव दानानां मिरमेवह एकमुत्तमम् अभयं सर्वभूतानां नास्ति दानं मतः परम्। सर्वेषामेव दानानां, अलग 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 दान, विद्या दान है, धन दान है, वस्त्र दान है, भोजन है, जल है, जो भी सभी दानों में इदम एव एकम उत्तमम, ये दान सबसे उत्तम है। कौन? अभयम सर्वभूताना, सभी प्राणियों को, सर्वभूता हिते रता, भगवान ने भी बताया, सभी प्राणियों को अभय देना, अर्थात मेरे से कोई भय ना हो, मैं किसी को अहित नहीं करूँगा, किसी की हिंसा नहीं करूँगा, ये जो अभय दान है सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान ने भी कहा सर्वभूत हिते रता, ये जो सर्वभूतों के प्रति अभय दान है उसके समान कोई दान नहीं। बाकी जो दान है वो सीमित है, परिच्छिन्न है, ये दान है व्यापक दान है, इसलिए सबसे महत्व कहा दिया। और दान भी जो है दिया जाता है उसको भी 3 प्रकार से बता दिया है। गत्वा यद्दीयते दानं तदनंता फलं स्मृतं सहस्रगुणमाहूय च याचिते तदर्धकम्। गत्वा, जिसके पास गए, जाकर श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा करके जो दिया जाता है अनंत फल है,
उसका फल अनंत। कहाँ जाना है आगे भगवान बता रहे, किस देश में करके। और सहस्रा गुणम आहूया, बुला करके सत्कार पूर्वक दे रहे, वो सहस्र गुण है, उसमें अनंतता, ये सहस्र हो गया। याचिते, मांगने पर दिया जाता है, तदर्धकम, बस उससे आधा थोड़ा सा मिलेगा, मांगने पर दे रहा है। तो 3 प्रकार का कहा दिया। इसलिए यहाँ बता रहे दातव्यामिति यद्दानम, मुझे देना है, इस दृष्टि से दिया जाता है, दीयते किंतु अनुपकारिणे, आगे जाके मेरा उपकार करेंगे। अभी मैंने दान दिया, समय आने पर मेरा कोई सहायता करेंगे, ये भाव कभी नहीं रहना चाहिए, ये भाव नहीं रहना। ये रहे तो आपका दान का इतना महत्ता नहीं रहेगा। और देशे काले च पात्रे च, ये भी ख्याल रखना चाहिए। देश मतलब पुण्य क्षेत्र है। भगवान भाष्यकार जी ने वहाँ कुरुक्षेत्र कहा दिया, क्योंकि कुरुक्षेत्र भी बहुत विशेष माना जाता है। अथवा देश शब्द से लेना जो 7 मोक्ष क्षेत्र माना है, मोक्ष नगरी माना है, उनमें अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका, ये 7 मोक्षदायिक है। अयोध्या है, मथुरा है, माया, माया मतलब मायापुरी, हरिद्वार, हरिद्वार को मायापुरी कहते हैं, हरिद्वार कहते हैं, हरिद्वार कहते हैं, गंगा द्वार कहते हैं, क्योंकि हर है, आप बद्रीनाथ में जाते हैं उसका द्वार है हरिद्वार, केदारनाथ में जाते हैं शिव जी है, वो हरिद्वार हो गया। यहाँ से आप गंगोत्री जाते हैं, इसलिए गंगा द्वार भी है, इसलिए माया क्षेत्र है, मायापुरी है, माया देवी का होने से मायापुरी कहते हैं, इसलिए माया हरिद्वार में। काशी, काशी का बहुत महत्व कहा दिया है, काशी मरणात् मुक्ति है, श्रुति में आता है, उस काशी में। और कांची, कांची में ह्यवंतिके मतलब उज्जैनी या महाकाल का क्षेत्र है। पुरी द्वारावती जो द्वारका है उस पुरी में। चैव ये 7 मोक्षदायक कहा दिया, उसमें विशेष फल माना जाता है, ये देश विशेष हो गया कुरुक्षेत्र। और इनमें काले देशे, काले, काल का मतलब मैंने बताया था, संक्रांति हो, पूर्णिमास्य हो अथवा चातुर्मास हो, विशेष विशेष काल में। पात्रे, और पात्र भी देखना चाहिए, षडंगः वेदवित् पारगः, 6 अंगों के सहित वेदों को जानने वाला जो विद्वान है उसको ये पात्र होना चाहिए। इनमें जो दान दिया जाता तद् सात्विकम स्मृतम, हे अर्जुन ये दान है सात्विक माना जाता है। किंतु दूसरा एक दान है राजसिक दान, ये भी सुनो, वो कौन है बता रहे 21वें श्लोक में। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। दान तो दे रहे किंतु ये दान राजसिक है। क्यों? यत्तुहु, यत्तु बोल तो जो दान दे रहे, प्रत्युपकारार्थम इसलिए दे रहे, अभी मैं इनको दान देंगे और समय आने पर कालांतर में मेरा उपकार करेंगे, कुछ ना कुछ मेरा सहायता करेंगे, इस दृष्टि से दे देते। बहुत जगह में देखा जाता है, किसी को बना दिया कमरा और सोते आने पर मुझे रहने के लिए मिले। ठीक है, आने के लिए रहने मिलना ठीक है, होना भी चाहिए, किंतु ये नहीं होना चाहिए मैंने बना दिया। एक बार किसी हो गए एक आश्रम में, किसी सेठ ने बनाया था कमरा, बढ़िया ऐसे कमरा बना दिया था, और कोई दूसरा एक भक्त आ गया तो वहाँ का जो महंत ने उसको दे दिया कमरा।
और जो कुछ दिन के बाद सेठ जी भी आ गए, पहले फ़ोन नहीं किया था मैं आ रहा हूँ करके, यदि संकेत देते तो शायद उनके लिए रख सकता था, क्योंकि उन्होंने बनाया हुआ कमरा एक होता है, किंतु बाद में आ गए और पहले कमरा तो दूसरे को दिया था। वाकई देखा जिसने बनाया कमरा किसी ने दूसरे को रखा है, महंत जी ने दूसरा कमरा दे दिया, वो भी अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा मंडलेश्वर जी से, महाराज मेरा कमरा तो आपने दूसरे को दे दिया, मुझे वही कमरा चाहिए, मैंने इसलिए बनाया था। संत ने कहा देखो नारायण, तूने बनाया था ठीक है, तूने बना करके उसको ब्रह्मार्पण करके अथवा कृष्णार्पण करके दे दिया वो आश्रम को, ठीक है, यदि ऐसा भी हो तो आप कहा चलो मान ले लो, किंतु अभी तो दूसरा व्यक्ति है ना, उसको हटा करके आपको रखना ये उचित नहीं है, एक व्यवहार योग्य, तुम समझ जाओ। हाँ, या तो आपको पहले फ़ोन करना था, महाराज मैं आ रहा हूँ अमुक दिन, आपने नहीं किया, तो कमरा खाली था आपने दे दिया। वो थोड़ा ये था अभिमानी, महाराज मैंने कमरा बनाया था, आपने दूसरे को कैसा दे दिया, उनको खाली करके मुझे दे दे। संत ने समझा दिया, किंतु उसके अंदर थोड़ा ये था मैंने बनाया। संत तो संत ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने समझा दिया, नहीं माना। तभी उन्होंने कहा तूने कमरा बनाया है ना, अच्छा ईंट पत्थर उठा के ले जाओ अभी से, यहाँ से तुम भी जाओ, यहाँ से सारे ईंट पत्थर उठा के लेके जाओ, कितना पैसा बताओ, अभी दे रहा हूँ। और उन्होंने कहा लेके आओ चक, अभी दे दो इसको, तुम जाओ अभी खाली करो, 1 मिनट में हमारे सामने नहीं रखना। बिगड़ गए संत, उतने में वो घबरा गए, महाराज मेरे से गलती क्या है, इसको गलती थोड़ी बोलती है, नहीं चल जाओ। बाद में पैर पकड़ दिया, माफ़ी मांग दिया, इसको दान नहीं कहते नारायण। ठीक है आपने दिया, आप आ रहे हैं, आपको मिलना भी जो अतिथि बन के आइए ना, आप आ रहे अतिथि बन के आइए तो आपको मिलेगा। आप वहाँ मालिक बन के आ रहे, वो आपने दान नहीं दिया है, अनुचित है। इसलिए यहाँ बता रहे, स्पष्ट बता रहे, प्रत्युपकारार्थम, आगे जाके मेरा उपकार करे, मेरा सहायता करे, इस दृष्टि से दान कभी भी मत दीजिए, क्योंकि आप सत्कार्य में प्रवृत्त हो रहे, असत कार्य कर रहे, थोड़ा विचार करो। परमात्मा के दृष्टि से परमात्मा के ओर जाने के लिए आप कार्य कर रहे हैं ना, समझदार है, विचारवान है, तो दान यदि देते हो ये मत सोचिए, क्योंकि बस मेरा कर्तव्य है, मैंने दिया है, इसीलिए इसी दृष्टि से करो, सात्विक दीजिए। किंतु ऐसे यदि दिया तो वो हो गया राजसिक हो जाएगा। प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः, अथवा फल के उद्देश्य रखकर, अतः इसको देने से मुझे फल मिले अथवा मेरा पाप हटे, इस दृष्टि से। एक संत बता रहे थे, अच्छे विरक्त संत है, मस्त राम, पंजाब में रहते थे, भिक्षा करके खाते थे। एक बार गए किसी घर में भिक्षा, बहू भी थी और उनका पोता भी थी, वो मैया ने रोटी लेके आ गई 4, और रोटी सबसे पहले वो तो पोते के ऊपर घुमा दिए 4 बार, बहू के ऊपर घुमा दिया, बाहर आते वहाँ बछड़ा बांधा था, बछड़े के ऊपर घुमा दिया और महात्मा को दे दिया। कहने का मतलब जो भी हमारा पोता है, बहू है, बछड़ा, सारा पाप तुम ले जाओ। ऐसा नहीं, फल को उद्देश्य करके कभी मत दीजिए। फल तो आपको मिलना ही है, निश्चय है, क्योंकि एक नियम है, जो क्रिया करते हैं, जो कार्य करते हैं, उसका प्रतिकार्य होना ही चाहिए, फल मिलेगा। किंतु फल के उद्देश्य मत रखिए, उद्देश्य रखे तो आप बंधन में आएंगे, और बिना उद्देश्य से फल के आप करते, फल तो क्यों नहीं मिलेगा। ऊपर बताया था दातव्य में दान, उसका सबसे बड़ा फल है, आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, और ज़्यादा धन कमाएंगे आप, और सदुपयोग करेंगे आप। फल तो मिला है क्या नहीं, किंतु आपने फल की इच्छा नहीं रखी। यदि फल के उद्देश्य से करते हो
वो राजसिक होगा, क्योंकि आपकी इच्छा उसमें जुड़ गई, आपकी वासना उसमें जुड़ गई, आपका संस्कार उसमें जुड़ गया। इसे फलम उद्देश्य, फल को उद्देश्य करके दिया जाता है। और कैसा? परिक्लिष्टम, परिक्लिष्ट, दे तो दे रहे किंतु अत्यंत परिक्लिष्ट होकर, खेदपूर्वक, अरे क्या करे, वो आया देना ही पड़ेगा, रो रो करके देना, ऐसा खिन्नतापूर्वक देना। तद्दानम, हे अर्जुन, ये जो दान है राजसं स्मृतम, ये राजसिक दान है। जो राजसिक जो दान है उसका फल तो मिलेगा, जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, वो नाशवान है। इसलिए ऐसा जो राजसिक दान में प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए साधक को। सात्विक दान में प्रवृत्ति हो, ये नहीं मुझे इतना ही देना चाहिए, आपके सामर्थ्य जितना है उतना देना चाहिए। ये नहीं बोलते आपके पास सामर्थ्य नहीं, उससे भी अधिक दे दो, नहीं, सामर्थ्य के अनुसार। और दे रहे एकदम पवित्र होकर योग्य अधिकारी को देना चाहिए। वहाँ भी विभाजन किया है, धन देते समय में आप 10 बार विचार करिए, ये योग्य है अथवा नहीं है, स्वार्थ के उपयोग कर रहे हैं अथवा अन्य के लिए कर रहे, सबके लिए। हाँ, भोजन है वो आप किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि भोजन वो स्वयं खा रहे हैं, उसके अंदर बैठा हुआ वैश्वानर में जाएंगे। और धनादि जो वित्त आदि देते हैं, ये दे दिया, मान दीजिए, कोई आ गया आपके पास मांग रहे, मांगता आके, दया आ गई, आपने दे दिया उसको 10 रुपये अथवा 5 रुपये दे दिया, किंतु वो जाके यदि शराब पीवे, वो जाके यदि सिगरेट पीवे, आपका धन दुरुपयोग हो जाएगा। इसलिए भोजन है, वस्त्र है, ये दीजिए, धन दे दीजिए, आप कोई आपत्ति नहीं है, किंतु व्यक्ति को देखकर देना चाहिए, क्योंकि हम जो धन दे रहे वो सदुपयोग हो, और श्रद्धापूर्वक दीजिए, वही सात्विक होता है, वही धीरे धीरे जो अत्यंत जो शुद्ध स्वरूप है परमात्मा के ओर ले देता है। इसलिए दान है, श्रुति भी बोल रहे, विविधिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नासिकेन, यज्ञ दाना तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। इसलिए भगवान यहाँ साधन रूप से बता रहे, आगे का विचार हम आगे करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।